वेलकम टू द चैनल लास्ट मिनट गिव। आज एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो कि IBPS की तरफ से, जो कि बैंकिंग सेक्टर में है। रीजनल रूरल बैंक जो भी है अपने इंडिया में, उसके लिए ये वैकेंसी है। तो आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे नया आया तो लास्ट मिनट गिट को चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आपको लेता रहूँगा, मुझे लेके आता रहूँगा। और गेट रिलेटेड और गवर्नमेंट सेक्टर रिलेटेड जो भी है नोटिफिकेशन, जॉब रिलेटेड जो भी है नोटिफिकेशंस, अपॉर्चुनिटीज़ में इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो आज मैं IBPS की तरफ से ये जो वैकेंसी है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो बेसिकली वैकेंसी है वो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए है। और ऑफिस असिस्टेंट, ये दो जो पोजीशन है उसके लिए वैकेंसी है रीजनल रूरल बैंक्स में। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF है जो कि IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अभी हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन सी डिटेल्स आपको जानना चाहिए। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 1/9/2025 से 21/9/2025 में है। ये अभी एक 5 दिन में ये नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी। 21 सितंबर ये वैकेंसी बंद हो जाएगी, और उसके पहले आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करके देखो, क्योंकि सर्वर डाउन होने के चांसेस होते हैं। उसकी जो पेमेंट है हम वही 1/9/2025 से 21/9/2025 के बीच में कर सकते हैं। और इसकी जो एडिट विंडो है वो आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद IBPS के नोटिफिकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसकी जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो नवंबर में है 2025। इसकी जो कॉल लेटर्स है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए दोनों ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो भी नवंबर या दिसंबर में आ जाएंगे। एग्जैक्ट डेट नहीं है अभी स्पेसिफिकली, वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसकी और ऑनलाइन ऑफिस एग्ज़ाम है जो प्रीलिमिनरी की, वो भी नवंबर या दिसंबर में है, एग्जैक्ट डेट नहीं दी है। रिज़ल्ट अभी दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में हो जाएगा। और जो भी मेन एग्ज़ाम है जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद होता है, ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट, वो भी दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में हो जाएगी, अगर आप क्वालिफाई करते हैं। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है मेन, जो कि सिंगल है, जो कि स्केल 2 और स्केल 3 के लिए ऑफिसर्स के लिए है, ये भी 2025 दिसंबर से फरवरी 2024 में है। और उसका जो भी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 का रिजल्ट है वो जनवरी 2026 में है, और उनके भी यही है जनवरी 2026। और जो भी इनका इंटरव्यू है सिर्फ वो ऑफिसर स्केल्स 1, 2, 3 पोजीशन के लिए, वो भी जनवरी फरवरी 2026 में है। और इसकी जो अलॉटमेंट है वो आपको फरवरी मार्च 2026 में सब कुछ अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी, अगर आप ये क्वालिफाई कर देते हैं तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए बेसिकली जो पोस्ट ग्रुप ए है, जो ऑफिसर के लिए स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 1 फ्रेशर्स के लिए, स्केल 2, स्केल 3 एक्सपीरियंस के लिए। और ग्रुप बी जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है रीजनल रूरल बैंक में। तो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, द एग्जामिनेशन विल बी 2 टायर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन 2 फेजेस, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। ये 2 एग्जामिनेशंस होते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखेंगे हम, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम एंड शॉर्ट लिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए चांस मिलेगा, और दे विल प्रोविजनली अलॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द मेन एग्जामिनेशन। ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है आपके, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम है। और ऑफिसर स्केल के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। इसमें इंटरव्यू भी आपको है, जो कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद होता है। तो ये थे पोस्ट के बारे में। अभी हम देखेंगे कि इसके कौन सी स्टेट में से कौन सी रूरल बैंक्स है, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये सभी स्टेट्स है, इसके नेम ऑफ रीजनल रूरल बैंक है, और ये उनका जो वैकेंसी है उसके हेड ऑफिस है।
और ये लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ की जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की तो बात करें तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ये बैंक है और ये छत्रपति संभाजी नगर में अवेलेबल है। इसका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे है और जो मराठी है वो इसकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं तो मराठी आपको आनी चाहिए। जहाँ पे भी आप मतलब जहाँ कौन से भी स्टेट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको अप्लाई करनी होगी और आपको अप्लाई आना होगा। तो अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया देखेंगे कि कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। कैंडिडेट मस्ट बी इंडिया सब्जेक्ट टू इंडियन कैंडिडेट एलिजिबल है। अभी हम ये जो है रिजर्वेशंस के लिए है। अगर आपकी कास्ट SC ST है, अगर आपकी कास्ट SC ST या OBC SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है उसके से आपको एज रिलैक्सेशन जो भी है वो मिल जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के थ्रू। तो अभी हम देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको उसके जो एग्ज़ाम पैटर्न और सैलरी है वो आपको सब कुछ पता होना है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब बेसिकली आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो ऐसे बताने चाहता हूँ मैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है और उसमें ऑफिस असिस्टेंट का अलग पेपर होता है और ऑफिसर स्केल 1 का भी अलग पेपर होता है। ऑफिस असिस्टेंट में आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट नहीं है। ये एक अच्छा चांस है आपको क्रैक करने के लिए। और उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, इसके भी 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स है। पर क्वेश्चन 1 मार्क है और उसका जो ड्यूरेशन आपको है वो 25 मिनट्स है और इसका 20 मिनट्स है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस आपको 80 मार्क्स में करना है। ये जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश नहीं होता है प्रीलिम्स एग्जाम में। सेम पैटर्न होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इसका टाइम भी सेम होता है 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड 20 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन में आपको 80 मार्क्स होता है। और कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन द बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मतलब आपको पोस्ट में क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको मेंस एग्ज़ाम में आगे देना होगा तो आपको जब शॉर्टलिस्ट होना होगा तो आपको मेंस एग्ज़ाम देना है तो आपको दोनों का कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट होती है। रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश और हिंदी में आपको जो उनमें से एक चूज़ करना होता है। यहाँ पे रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40, हिंदी 40। ये जो टोटल क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन है, आप 200 मार्क्स है और इसका टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ देख सकते हैं। और टोटल ड्यूरेशन है 2 आवर्स जो कि है 120 मिनट्स में आपको मेंस एग्ज़ाम जो भी है उसका होता है टोटल सब कुछ। और ऑफिसर स्केल्स के लिए भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन में 200 मार्क्स ही होते हैं और 120 मिनट्स ही होते हैं। सेम क्वेश्चन होता है लेकिन डिफ़िकल्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। और क्योंकि वो ऑफिसर लेवल की पोजीशन है और ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोजीशन है। ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे नीचे भी है, स्केल 2 स्केल 3 ये एक्सपीरियंस के लिए है। अभी अपने को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं बेसिकली। और अगर कुछ आपको डाउट होगा इसमें मतलब कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।
अब बात करते हैं कि आप इसको अप्लाई कैसे करना है। इसका बहुत डाउट होता है बहुत जन को। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑफिस असिस्टेंट एज वेल एज ऑफिसर स्केल 1 फ्रॉम द नोटिफिकेशन। अब हम फीस के बारे में ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए 175 रुपीज़ है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स और ₹850 है फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम है 175 फॉर SC ST PWD and ₹850 for all the other candidates belonging to various domains। तो बहुत कुछ है इस नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं एक बार पढ़ के। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैकेंसीज़ के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच वैकेंसी ईच बैंक के लिए ईच कास्ट वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ पे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अलग सी वैकेंसीज़ है और ये ऑफिसर स्केल 1 के लिए वैकेंसीज़ है। टोटल वैकेंसीज मोर देन 11,000 है। ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी बढ़िया है अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो। स्केल 2 स्केल 3 ये अलग अलग पोस्ट के लिए है बेसिकली, एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसका फॉर्म कैसे भरना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि फॉर्म टाइप करके बता सकते हैं। टाइप करिए फॉर्म, मैं अब अगली वीडियो आपको फॉर्म कैसे भरते हैं वो बता दूंगा और मैं लाइव आके खुद इसका फॉर्म भर दूंगा और आप भी मेरे साथ फॉर्म भर सकते हैं। और आप कुछ आपको डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं नोटिफिकेशन का लिंक दूंगा और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक दे दूंगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं आया तो लास्ट मिनट गेट को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे और अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में लेते आता रहूँगा। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।